ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। चतुर्थ अधिकरण में भगवान वेद व्यास जी पूर्ण वैनाशिक बौद्ध मत का निराकरण कर रहे हैं। बुद्ध के 4 शिष्यों के अवान्तर 3 वाद हैं। सर्वास्तित्ववाद, विज्ञान मात्र अस्तित्ववाद और शून्यवाद। इनमें से प्रथम जो सर्वास्तित्ववादी 2 शिष्य हैं, सौगत और वैभाषिक, इनको पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थापित करके उनके मत में विद्यमान दोषों को दिखाया जा रहा है। इनका कथन है कि 2 प्रकार के समुदाय हैं, बाह्य अभ्यंतर। बाह्य समुदाय हैं भूत भौतिकात्मक, आभ्यंतर समुदाय हैं चित्त चैतात्मक। और बाह्य समुदाय के हेतुभूत 4 प्रकार के परमाणु हैं, उनके अलग अलग स्वभाव हैं परमाणुओं के। कोई कठिन स्वभाव वाले, काठिन्य स्वभाव है उनका। कोई स्निग्ध हैं, स्नेहात्मक स्वभाव वाले। कोई औष्ण्य स्वभाव वाले हैं, कोई चलन स्वभाव वाले हैं। और इन 4 प्रकार के परमाणुओं से बाह्य संघात बनता है। इसलिए इन्हें कहा जाता है, बाह्य संघात को कहा जाता है परमाणु हेतुक संघात। और आंतर संघात हैं चित्त चैतात्मक, उसके हेतुभूत 5 स्कंध हैं उनके यहाँ। वे हैं रूप स्कंध, विज्ञान स्कंध और संस्कार स्कंध, संज्ञा स्कंध और वेदना स्कंध। ऐसे ये 5 स्कंध हैं। और इन 5 स्कंधों का संघात है अंतर समुदाय, जिसे चित्त चैत्य कहा जाता है। इस प्रकार ये 2 प्रकार का जो समुदाय है, परमाणु हेतुक समुदाय और पंचस्कंध हेतुक समुदाय, इनके हेतु विद्यमान होने से ये समुदाय बन जाएंगे, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है, सौत्रांतिक और वैभाषिकों का। लेकिन वेद व्यास जी ने कहा कि समुदाये उभय हेतु के पी, परमाणु हेतुक एवं पंचस्कंध हेतुक समुदाय के स्वीकार करने पर भी तद अनुपपत्ति, समुदाय तद प्राप्ति, यानी समुदाय भाव की अप्राप्ति ही है, समुदाय की सिद्धि नहीं हो पाती। का समुदाय क्यों नहीं बन पाएगा? तो इसलिए कि समुदाय के जो हेतु हैं, परमाणु बाह्य समुदाय के हेतु और अंतर समुदाय के हेतु रूपादि स्कंध, ये जड़ है। ये स्वतः जड़ होने के कारण इनमें स्वयं संघात भावापन्न होने के लिए प्रवृत्ति नहीं होगी। और चित्त अभिज्वलनात्मक जो चैतन्य है विज्ञान का, विज्ञान स्कंध का धर्म, वह तो समुदाय के अधीन है। जब शरीर होगा
तो अहम इत्याकारक वृत्ति बनेगी, और अहम अहम इत्याकारक वृत्ति का ही नाम है आलय विज्ञान, और इदमाकार वृत्ति का नाम है प्रवृत्ति विज्ञान। ये अहम विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान रूपी वृत्ति के उदय के लिए अपेक्षित है शरीर, उसका आश्रयभूत, और शरीर संघातात्मक है, अभी संघात बना ही नहीं है, इसलिए संघात सापेक्ष जो चित्ताभिज्वलन रूपी चैतन्य है वो बन नहीं पाएगा। और ये जो दूसरा कोई इन विज्ञान से अतिरिक्त चैतन्य स्वीकार नहीं किया इन लोगों ने, भोक्ता संहंता आदि रूप से, संघातकर्ता के रूप में, न तो जीवात्मा या परमात्मा। इसलिए दूसरा कोई स्थिर चैतन्य न होने से भी संघात बन नहीं पाएगा। और ये जो बिना चैतन्य के ही प्रवृत्ति परमाणु में संघात भावापन्न होने के लिए और स्कंदों में संघात भावापन्न होने के लिए यदि मानेंगे तो ये निरंतर प्रवृत्ति माननी पड़ेगी, तो फिर हमेशा संसार ही बना रहेगा, मोक्ष सिद्ध नहीं हो पाएगा, अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा। और यदि कोई ये कहे कि आलय विज्ञान की संतान को ही संघातकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे, तो कहा कि संतान का निरूपण हो नहीं सकता, आशयस्यापि अन्यत्व अनन्यत्वाभ्याम अनिरूप्यत्वात्। आशय शब्द का अर्थ है संतान, प्रवाह। तो आलय विज्ञान की संतान ही, प्रवाह ही, अहम अहम इत्याकारक आलय विज्ञान का जो प्रवाह है वह संघातकर्ता चैतन्य है, ऐसा यदि मानेंगे तो कहते हैं ये जो संतान है इसे आप, जिसकी संतान है आलय विज्ञान की, उसे कहा जाएगा संतानी। तो संतानी से अन्य यानी भिन्न है या संतानी से अनन्य है, ऐसे विकल्प करके निरूपण करना चाहेंगे तो संतान का निरूपण नहीं हो सकता, अनिरूप्य है वो। तो आशय शब्दित संतान में अनुरूप्यत्व होने से का मतलब निरूपण संतान का संतानी से पृथक्त्वेन अपृथक्त्वेन संभव न होने से। और इसी में दो विकल्प किए थे टीका में टीकाकार ने। पहले आशयस्य इति ये 452 नंबर पृष्ठ की टीका में जो प्रतीक है आशयस्य इति, इस प्रतीक के बाद में आशय शब्द का यौगिक अर्थ बताया संतान, जिसमें राग द्वेष निवास करते हैं, रहते हैं, उसे कहा जाता है संतान। राग द्वेष उनके यहां रहते हैं आलय विज्ञान की धारा में। आलय विज्ञान की धारा प्रवाह वो राग द्वेषादि का आश्रय होने से उसे आशय कहा जाता है। और उसके विषय में विकल्प किए कि स किम, टीका को देख लीजिए वहां से, कि स किम संतानिभ्यो अन्यो विज्ञानिभ्यो अन्यो अनन्यो वा। स यानी वो संतान जिसे संघात करता
सर्वास्तित्ववादी बताना चाह रहे हैं संघातकर्ता के रूप में आलय विज्ञान को, आलय विज्ञान की धारा को। तो वह आलय विज्ञान की धारा रूपी संतानी से यानी विज्ञानी से, आलय विज्ञान है संतानी। हाँ, यानी संतानी का तो अर्थ होता है संतान जिसकी है, अवयव, वो धारा जिसकी चल रही है। यहां पर किसकी धारा है? संघातकर्ता विज्ञान की धारा प्रवाह को, इसलिए यहां पर संतानी है विज्ञानी। सर्वत्र संतानी शब्द का अर्थ विज्ञानी ही होगा ऐसा नहीं। हाँ, आलय विज्ञान की धारा। हाँ, अहम इत्याकारक वृत्ति आलय विज्ञान है, और इसका जो प्रवाह, हाँ, उसको कहेंगे संतान। और ये संतान जिसकी है उसे संतानी कहा जाएगा। तो इस प्रकार ये दो विकल्प हुए कि संतानी से भिन्न है या अभिन्न है। तो प्रथम पक्ष में भी दो विकल्प होंगे, भिन्न पक्ष में, कि आद्यपि स्थिर क्षणिको वा, ये जो संतान है संतानी से भिन्न, संतान है आलय विज्ञान, और क्या नाम, संतानी है आलय विज्ञान और संतान है उसका प्रवाह। उस प्रवाह को आप स्थिर मानोगे या क्षणिक मानोगे, ये दो विकल्प हुए। इन दो विकल्पों में से यदि प्रथम विकल्प स्वीकार करते हैं, आलय विज्ञान की धारा स्थिर है, आलय विज्ञान से भिन्न है और वो स्थिर है, और वह संघात का कर्ता है, समुदाय का कर्ता है, तो और इस पक्ष में अपसिद्धांत की आपत्ति नाम का दोष बता रहे हैं। कहते हैं नाद्य सौत्रांतिक और वैभाषिक आलय विज्ञान की धारा को आलय विज्ञान से भिन्न मान करके स्थिर नहीं कह सकते। स्थिर कहने पर क्या होगा? तो कहते हैं अस्मद इष्ट नित्य आत्मवाद प्रसंगात। तब तो वो जो आलय विज्ञान की धारा रूपी स्थिर चैतन्य ही आत्मा हो जाएगा, और उसी स्थिर यानी नित्य चैतन्य को हम वेदांती आत्मा कहते हैं, वही मुख्य तत्व है। और उसी से आप भी समुदाय मानोगे तो ब्रह्म कारणवाद की आपत्ति आएगी, वही ब्रह्म होगा। भले ही तुम उसे आलय विज्ञान की संतान इस नाम से कहो, वो तो नाम रूपातीत है, उसका कोई नाम नहीं है, और उसे व्यवहार में संकेत के लिए किसी भी नाम से कहा जा सकता है, तो ये भी एक नाम हो सकता है, आलय विज्ञान की स्थिर धारा। ये भी एक उसी औपनिषद ब्रह्म का ही नाम हो जाएगा, और औपनिषद ब्रह्मवाद स्वीकार करने का प्रसंग आएगा। ये कहा कि अस्मद इष्ट नित्य आत्मवाद प्रसंगात, इसलिए उस आलय विज्ञान की संतान को आलय विज्ञान से भिन्न मान करके स्थिर है ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो क्षणिकवादी हैं। सर्वम क्षणिकम, ये जो सिद्धांत है उनका, यत् सत तत्क्षणिकम, इसे छोड़ना पड़ेगा। तो प्रथम पक्ष में अपसिद्धांत की आपत्ति को टालने के लिए द्वितीय पक्ष स्वीकार करते हैं यदि, तो द्वितीय पक्ष में कहते हैं कि द्वितीय दोषम आह, टीका में क्षणिकत्व अभ्युपगमाच इसका अवतरण है। भाष्यस्थ जो क्षणिकत्व अभ्युपगमात इत्यादि वाक्य आ रहा है उसकी अवतरण टीका है कि द्वितीय दोषम आह क्षणिकत्वाच्चैति। तो द्वितीय पक्ष में यानी आलय विज्ञान की
धारा को क्षणिक मानने पर जो दोष आता है उसे भाष्कर भगवान क्षणिकत्व अभ्युपगमाच्य इत्यादि वाक्य से बताते हैं। भाष्य में देखिए, क्षणिकत्व अभ्युपगमाच्य निर्व्यापारत्वात् प्रवृत्ति अनुपपत्ते। तो आलय विज्ञान की धारा में क्षणिकत्व स्वीकार करने से क्या होगा कि वह जो संतान है वह संघात रूपी कार्य कर नहीं पाएगी, संघात अनुकूल व्यापार उसमें नहीं हो पाएगा। निर्व्यापारत्वात् का मतलब क्षणिक आलय विज्ञान की संतान धारा में, संतान में व्यापार शब्द से, निर्व्यापारत्वात् में व्यापार शब्द से लेना संघात अनुकूल व्यापार, समुदाय निष्पत्ति अनुकूल व्यापार, और निर का अर्थ है का अभाव, व्यापार का अभाव होने से, व्यापार संभव न होने से। क्यों कहते? इसलिए कि प्रवृत्ति अनुपपत्ति, वो प्रवृत्ति दूसरी हो नहीं पाएगी। उसमें तो केवल क्षणिक वस्तु में एक ही व्यापार हो सकता है, वह जन्मात्मक व्यापार, स्वयं का जन्म मात्र हो सकता है और कुछ कर नहीं सकती वो दूसरी वस्तु। उसको करने के लिए स्थिर रहना चाहिए, कुछ समय चाहिए, वो समय उस वस्तु के पास नहीं है। ऐसे आलय विज्ञान की संतान क्षणिक है यदि, तो उसके पास एक तो स्वयं की उत्पत्ति रूप व्यापार वो होगा, और उससे अतिरिक्त तो दूसरा व्यापार करने के लिए समय चाहिए, वो समय नहीं है। इसलिए संघात अनुकूल व्यापार से वो रहित होने से प्रवृत्ति नहीं होगी। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। हाँ। प्रकाश तो, वो प्रकाश तो उसका स्वभाव है, स्वरूप है। विद्युत में से प्रकाश को हटा देंगे यदि, तो विद्युत क्या है? वो जो चमकना है वो उसका स्वभाव है विद्युत का। हाँ? वो प्रकाश उसने, बस वो प्रकाश दिखना ही उसकी उत्पत्ति है, वही उत्पत्ति है। हाँ, वो प्रकाश तो स्वभाव है ना उसका, तो स्वभाव होने से क्या हुआ कि उसका प्रकाश होना ही माना जाता है कि उसकी उत्पत्ति हुई। ये उत्पत्ति व्यापार ही है उसका, चमकना उतना। नहीं तो चमकना कोई पहले अलग उत्पन्न हुई और फिर चमकी, ऐसा कहेंगे तो दो व्यापार हो जाता है। लेकिन वो दो व्यापार के लिए उसके पास समय नहीं है। यह प्रकाश स्वरूप उसका होने के कारण चमकना तो उत्पत्ति के साथ ही साथ होता है। सूर्योदय होगा तो प्रकाश के साथ ही होगा। तो थोड़ी टीका है, क्षणिकस्य जन्मातिरिक्त व्यापारो नास्ति। जो क्षणिक पदार्थ होगा उसमें उसके जन्म को छोड़ करके दूसरा कोई व्यापार हो नहीं सकता। तस्मात् तस्य परमाणुआदि मेलनार्थम प्रवृत्ति अनुपपन्ना। इसलिए क्या हुआ, जन्म से अतिरिक्त व्यापार क्षणिक वस्तु में संभव न होने से खर, स्निग्ध, उष्ण और ईरण स्वभाव परमाणुओं को मिलाने के लिए, आपस में उनका संघात करने के लिए प्रवृत्ति संभव नहीं हो पाती। किसमें? तस्य यानी क्षणिकस्य, क्षणिक में। और यदि प्रवृत्ति मानेंगे तो क्षणिक का जो लक्षण बता है कि उसमें स्वयं के जन्म से अतिरिक्त तो दूसरा कोई व्यापार नहीं होता, वह क्षणिक है। ये जो क्षणिक का लक्षण है
उस क्षणिकत्व का व्याघात की आपत्ति आएगी, क्षणिकत्व का विरोध होगा। कब? यदि जन्म से अतिरिक्त परमाणुओं के संघात के अनुकूल भी क्रिया मानेंगे, व्यापार मानेंगे, उसमें संतान को क्षणिक मान करके, तो उसमें क्षणिकत्व नहीं रहेगा, फिर क्षणिकत्व का व्याघात होगा। क्षणिकत्व को बनाए रखने के लिए संतान की उत्पत्ति से अतिरिक्त संतान में व्यापार का अभाव मानना पड़ेगा, और व्यापार नहीं होगा तो फिर संघातकर्ता भी नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार ये जो प्रथम पक्ष रहा कि आलय विज्ञान की संतान आलय विज्ञान से भिन्न है, ये प्रथम पक्ष प्रथम जो दो विकल्प थे, भिन्न है या अभिन्न है। अन्य अनन्यवा संतानिभ्यो अन्यो अनन्यवा, इसमें जो पहला पक्ष था अन्य, उसमें दो विकल्प हुए थे, वो स्थिर है कि क्षणिक है। तो स्थिर पक्ष में अप सिद्धांत की आपत्ति, क्षणिक पक्ष में संघात की अनुपपत्ति, ये दोष आया। इसलिए प्रथम मूल में जो प्रथम दो विकल्प थे उनमें से प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ कि संतानी से संतान को अलग मानेंगे, ये जो पक्ष हैं ये पक्ष खंडित हुआ। तो द्वितीय पक्ष का ग्रहण करेगा यदि पूर्व पक्षी कि आलय विज्ञान रूपी संतानी से संतान अनन्य है, अभिन्न है, तो इस पक्ष में भी अर्थात वही दोष आएगा संघात की अनुपपत्ति जो अंतिम पक्ष में आया। प्रथम में जो अंतिम पक्ष था क्षणिकत्व पक्ष, क्योंकि वो जो आलय विज्ञान है वह क्षणिक है और उससे अभिन्न उसकी संतान है, धारा है, तो वो भी क्षणिक होगी। तो क्षणिक पक्ष में जो दोष आया वह दोष ये अनन्य पक्ष में भी रहेगा। इसलिए टीकाकार कहते हैं कि ये ते न अनन्य संतान इति पक्षो निरस्त, संतानी से संतान अनन्य है, अभिन्न है। ये जो पक्ष था द्वितीय विकल्प शुरू वाले दो विकल्पों में, इसका भी निराकरण इसी से हुआ। इसी से हुआ का मतलब क्षणिकत्व व्याघात नाम का जो दोष दिखाया उसी से उस पक्ष का भी निराकरण होगा। क्षणिकस्य मेलकत्व अनुपपत्ते, जो क्षणिक होगा, क्षणिक विज्ञान से अभिन्न संतान क्षणिक होगी, तो वह परमाणुओं को मिला नहीं पाएगी आपस में। अब भाष्य में है उपसंहार वाक्य, तस्मात् समुदायानुपपत्ति। तस्मात् का अर्थ हुआ संघात कर्ता कोई न होने से। पूर्व में जो हेतु बताए 5-6, उन हेतुओं के कारण समुदाय की अनुपपत्ति है, समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती। खाली उनके कारणों को, परमाणु रूप कारण तथा स्कंद रूप कारण को बताने मात्र से परमाणु बन नहीं पा, क्या नाम, वो समुदाय बन नहीं पाएगा। और समुदाय सिद्ध नहीं होगा तो समुदाय निमित्तक जो लोक व्यवहार है उसका भी उच्छेद होगा। ते कहते समुदाय अनुपपत्तौच तदाश्रया लोक यात्रा लुप्येत। तो समुदाय की अनुपपत्ति होने पर समुदाय आश्रित जो लोक व्यवहार है वह भी लुप्त हो जाएगा, लोक व्यवहार की सिद्धि नहीं हो पाएगी। टीका में एक वाक्य है, तस्मात् यानी संहतुहु असत्वात्।
संघातकर्ता के न होने से। तस्मात् शब्द का अर्थ है भाष्यस्थ संघात अनुपपत्ति इत्यर्थ। समुदाय अनुपपत्ति यानी संघात की अनुपपत्ति है। इस प्रकार ये जो चतुर्थ अधिकरण है इसके प्रथम सूत्र का विचार संपन्न हुआ। द्वितीय सूत्र है, द्वितीय सूत्र का अवतरण है टीका में। संहन्तुः अभावेपि संघातोपपत्तिम आशंक्य निषेधति इतरेति। कहते हैं संघातकर्ता का अभाव हमारे मत में सिद्ध होने पर भी बिना संघातकर्ता के ही संघात की उपपत्ति हो जाएगी। कोई आवश्यकता नहीं है संघातकर्ता की। संहंता के बिना ही संघात सिद्ध हो जाए तो लोक यात्रा की उपपत्ति हो जाएगी। लोक व्यवहार को सिद्ध करना है। इस प्रकार पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। बिना संहंता के ही संघात की उपपत्ति की आशंका बौद्धों के द्वारा उत्थापित करके उनकी इस शंका का निषेध करने के लिए ये सूत्र हैं। सूत्र के पूर्वार्ध में बौद्धों की शंका है, उत्तरार्ध में शंका का समाधान है। इसलिए सूत्र पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत उभयात्मक है। द्वितीय सूत्र, द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। इतरेतर प्रत्ययत्वादिति चेत नोत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। इतरेतर प्रत्ययत्वादिति चेत नोत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति चेत, ये तीन पद हैं पूर्व पक्ष को बताने वाले। और न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात् ये दो पद हैं समाधान सूत्र सिद्धांत पक्ष का। इतरेतर प्रत्ययत्वात्, इसमें प्रत्यय शब्द का अर्थ है कारण, इसलिए प्रत्ययत्व का अर्थ हो जाएगा कारणत्व। और इतरेतर का अर्थ है परस्पर, तो इतरेतर प्रत्ययत्वात् का अर्थ हो जाएगा परस्पर कारणत्वात्। बौद्ध कहते हैं कि अविद्यादि पदार्थ हैं और उन अविद्यादि पदार्थों में इतरेतर प्रत्ययत्व है। इतरेतर प्रत्ययत्व यानी इतरेतर कारणत्व, परस्पर कारणत्व है। भाष्य में आएंगे अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप षडायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान आदि उनके पदार्थ हैं। और इनमें पूर्व पूर्व जो है उत्तर उत्तर का हेतु है। इसलिए अविद्यादि पदार्थ ही अपने से उत्तर उत्तर संस्कार आदि के निष्पादक बन जाएंगे तो क्या होगा, लोक यात्रा सिद्ध हो जाएगी। तो अविद्यादि परस्पर एक दूसरे के कारण होने से लोक व्यवहार सिद्ध हो जाता है। और लोक व्यवहार यदि सिद्ध हुआ तो जिसके बिना लोक व्यवहार सिद्ध नहीं होता वह भी अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा संघात। इस प्रकार संघहंता के बिना ही
अविद्यादि में उत्तरोत्तर संस्कारादि के प्रति कारणत्व होने से उन्हीं से लोक यात्रा सिद्ध होगी, संस्कारादि की निष्पत्ति होने से। तो लोक यात्रा सिद्ध हो जाने से लोक यात्रा जिसके बिना अनुपपन्न है उसकी भी अर्थात सिद्धि हो जाएगी संघात की। ऐसा यदि सौत्रांतिक एवं वैभाषिक संघात के समर्थक लोग अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर संघात को सिद्ध करना चाहेंगे, बिना कर्ता के भी, संहंता के भी, तो इति चेत सिद्धांति कहते हैं कि न, अविद्यादि में इतरेतर हेतुत्व होने पर भी न यानी संघात उत्पत्ति न, संघात की सिद्धि नहीं हो पाएगी, संघात की निष्पत्ति नहीं हो पाएगी। संघात की निष्पत्ति तब हो सकती है जब लोक यात्रा का निर्वाह हो, और लोक यात्रा यानी लोक व्यवहार सिद्ध नहीं हो पाता अविद्यादि को संस्कारादि उत्तर उत्तर का हेतु मानने पर भी। क्यों कहते हैं? अविद्यादि स्वयं भी क्षणिक होने से क्या होगा कि केवल वे निमित्त मात्र बनेंगे। आगे कह रहे हैं कि न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, ये अविद्या जो है संस्कार की उत्पादक मात्र है, संस्कार को निष्पन्न करके समाप्त हो जाती है। ऐसे संस्कार भी विज्ञान को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। विज्ञान नाम को, नाम रूप को, रूप सड़ायतन को, ऐसे ये जो हैं इनमें केवल उत्पत्ति मात्र के प्रतिमात्र शब्द बता रहा है। व्यवहार का हेतुभूत, व्यवहार का, लोक यात्रा का हेतुभूत, आश्रयभूत जो संघात है वो इनसे नहीं बन पाएगा। भले ही अविद्यादि से संस्कारादि की उत्पत्ति हो, तो अविद्यादि तो केवल संस्कारादि के उत्पत्ति मात्र के निमित्त हैं, हेतु हैं। इनसे संस्कारादि बनने पर भी संघात नहीं बन पाएगा, और संघात नहीं बनेगा तो संघात के बिना लोक यात्रा भी उपपन्न नहीं होगी, सिद्ध नहीं होगी। इस अभिप्राय से यहां मात्र शब्द जो है महत्वपूर्ण है कि उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, केवल संस्कारादि के उत्पत्ति का ही कारणत्व अविद्यादि में है। इतने मात्र से लोक यात्रा निर्वाहक संघात सिद्ध नहीं हो पाएगा। भाष्य है, भाष्य को देखिए। यद्यपि भोक्ता प्रशासिता वा कश्चित् चेतनः संहंता स्थिरो न अभ्युपगम्यते, तथापि अविद्यादीनाम इतरेतर कारणत्वात् उपपद्यते लोकयात्रा। ये पूर्व पक्षी का कथन है। कहते हैं यद्यपि हम लोगों के द्वारा किसी स्थिर चेतन भोक्ता या प्रशासक का अंगीकार नहीं किया गया जो परमाणुओं का संघात कर सके, ऐसा हम स्वीकार नहीं करते हैं। और उसको स्वीकार न करने से, संहंता को स्वीकार न करने मात्र से लोक यात्रा की उपपत्ति नहीं होगी, ऐसी बात नहीं। कहते तथापि, यानी संहंता को स्वीकार न करने पर भी अविद्यादीनाम इतरेतर कारणत्वात्, अविद्या और आदि शब्द से संस्कार आदि को लेना,
ये इतरेतर कारण होने से, प्रत्यय शब्द का अर्थ कर दिया कारण, इतरेतर कारणत्वात् यानी इतरेतर प्रत्ययत्वात्, उपपद्यते लोकयात्रा, लोक यात्रा की उपपत्ति हो जाएगी, लोक यात्रा, लोक व्यवहार सिद्ध होगा। तो लोक व्यवहार सिद्ध होगा तो जैसे देवदत्त का दिन में न खाते हुए पीनत्व यदि अनुभव में आ रहा है तो रात्रि भोजन का निश्चय किया जाता है कि देवदत्त निश्चित ही रात में खाता है, यह अर्थापत्ति प्रमाण से। ऐसे संघात आश्रित लोक यात्रा का यदि निर्वाह हो गया, उपपत्ति हो गई, सिद्धि हो गई, अनुभव में आ रही है, तो और लोक यात्रा का आश्रयभूत संघात का निश्चय नहीं हो पा रहा, तो अर्थापत्ति प्रमाण से लोक यात्रा की जिसके बिना अनुपपत्ति है वह संघात सिद्ध होगा। इसे ध्यान में रख करके पहले संहंता के बिना भी आविद्यादि के परस्पर कारणत्व को लेकर के लोक यात्रा की उपपत्ति बताई बौद्धों ने। और आगे कह रहे हैं कि तस्यांच उपपद्यमानायाम न किंचित अपरम अपेक्षितव्यम अस्ति। और लोक यात्रा यदि सिद्ध हो गई, उपपन्न हो गई, तब तो संघात की सिद्धि के लिए संहंता रूपी अपर की अपेक्षा नहीं है, जरूरत नहीं है। हमको तो लोक यात्रा, संघात आश्रित लोक यात्रा को सिद्ध करना है। और लोक यात्रा अविद्यादि को इतरेतर कारण मानने मात्र से यदि सिद्ध होती है तो फिर लोक यात्रा ही संघात के बिना अनुत्पन्न होकर के संघात को अर्थात सिद्ध करेगी। तो तस्यांच उपपद्यमानायाम न किंचित अपरम अपेक्षितव्यम, संघात के लिए फिर संहंता रूपी अपर की अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है। प्रत्यय शब्द का कारण अर्थ कैसे हुआ? इतरेतर प्रत्ययत्वात् में प्रत्यय शब्द का प्रयोग है, वो कारण के लिए है। तो जैसे आशय शब्द संतान के लिए था, वो यौगिक अर्थ है आशय शब्द का संतान, ऐसे प्रत्यय शब्द का भी योग वृत्ति से कारण अर्थ निकलता है। तो प्रत्यय शब्द का कारण रूप अर्थ जिस व्युत्पत्ति से निकलता है, इस प्रकार की व्युत्पत्ति टीका में टीकाकार बता रहे हैं। कहते हैं कि प्रति उपसर्ग पूर्वक इणगतो धातु से, आयगतो धातु से, एक अयगतो धातु है, प्रति उपसर्ग है, उससे कर्तार्थ में अच प्रत्यय होने से प्रत्यय शब्द बन जाता है और उसका अर्थ कारण निकलता है। ऐसी व्युत्पत्ति बता रहे हैं। संस्कृत में शब्दों का बिल्कुल ऐसा विग्रह किया जाता है, निष्पत्ति बताई जाती है कि जो सटीक अर्थ बैठता है। तो वही व्युत्पत्ति बता रहे हैं कि कार्यम प्रति आयते गच्छति इति प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय शब्द की व्युत्पत्ति करो। आयते का अर्थ होता है गच्छति, गत्यर्थक धातु होने से जाता है। कहाँ जाता है? तो कार्यम प्रति, कार्यम प्रति आयते गच्छति, यह स प्रत्यय, ऐसी उत्पत्ति करते हैं प्रत्यय शब्द की। तो प्रत्यय शब्द का अर्थ निकलता है कारण। कार्य के प्रति कौन जाता है? कारण जाता है कार्य की निष्पत्ति के लिए, कार्य में अन्वित होता है। इसलिए प्रत्यय शब्द का अर्थ निकला कारण। कार्यम प्रति आयते गच्छति, यह स प्रत्यय, इस उत्पत्ति से प्रत्यय शब्द कारण का वाचक है। उसमें रहने वाला धर्म है प्रत्ययत्व यानी कारणत्व।
इसलिए भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा इतरेतर कारणत्वात्, सूत्रस्थ इतरेतर प्रत्ययत्वात् का अर्थ। आविद्यादि भी एव अर्थात संघात सिद्धो व्यवहारोत्पत्ति इत्यर्थ। इतरेतर प्रत्ययत्वात् का अर्थ ये निकला। भाष्यस्थ जो ये पंक्ति है कि तथापि अविद्यादिनाम इतरेतर कारणत्वात् उपपद्यते लोकयात्रा, इस पंक्ति का तात्पर्य ये है कि अविद्यादि भी रेव अर्थात संघात सिद्धौ व्यवहार उपपत्ति, अविद्यादि से ही अर्थात संघात की सिद्धि हो जाती है और व्यवहार निष्पन्न होता है अर्थापत्ति प्रमाण से। अब ये कौन है अविद्यादि इतरेतर कारण? तो अविद्यादि को बताते हैं तेज इत्यादि से। तेज इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण है कि अविद्यादीन आह तेचेति। अविद्यादि को भाष्कर भगवान बताते हैं, बौद्धों के मुख से ही यहां बताया जा रहा है। बौद्धों के मत में यह है कि तेज अविद्यादय, अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप षडायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादानम भवो जातिर्जरा मरणम शोक परिदेवना दुखम दुर्मनस्तेत्येवं जातीयका इतरेतर हेतुकाः सौगते समये क्वचित संक्षिप्ताः निर्दिष्टा क्वचित प्रपंचिता। कहते अविद्यादि ये है। अविद्या, अविद्या किसको कहेंगे? तो प्रत्येक इन पदों का उन्हें अभिप्रेत जो अर्थ है वो टीका में टीकाकार ने बताया है। इनका अर्थ सीधे टीका में ही देख लीजिए। अविद्या पदार्थ बताते हैं अविद्यादि में क्षणिकेषु स्थिरत्व बुद्धि अविद्या। जो क्षणिक पदार्थ है उन्हें स्थिर समझना, यानी जो जैसा है उससे विपरीत समझना, ये अविद्या है। वे कहते हैं कि जगत क्षणिक है और हम उसे स्थिर समझते हैं। शरीर क्षणिक है, प्रतिपल मिटता जा रहा है, लेकिन इसमें स्थिरत्व बुद्धि होती कि मैं हमेशा बना रहूंगा। ये अविद्या है। क्षणिकेषु स्थिरत्व बुद्धि, क्षणिक पदार्थ को नित्य समझना, अनित्य पदार्थ में नित्य तो का निश्चय अविद्या है। और जब हम क्षणिक जगत को स्थिर समझ लेते हैं, हमेशा स्थायी रहने वाला समझ लेते हैं, तो उससे जो है जगत विषय को राग द्वेष बनते हैं। यही संस्कार है राग द्वेष आदि। तो कह रहे हैं कि ततो राग द्वेष मोहा संस्कारा भवंती। ये जो क्षणिक में स्थिर बुद्धि हो गई, यदि इस जगत को क्षणिक समझ ले तो राग द्वेष न हो, कुछ समय बाद ही जाने वाला है, अनित्य है, तो उससे राग द्वेष मोह नहीं होगा। ये स्थिरत्व बुद्धि जो है क्षणिक में अविद्या, यही संसार के हेतुभूत राग द्वेषादि का निष्पादन करती है। इसलिए कहते ततो राग द्वेष मोहा संस्कारा भवंती। ये संस्कार पदार्थ है राग द्वेष मोह, अविद्या से निष्पन्न होते हैं। और अविद्या से निष्पन्न हुए जो राग द्वेष मोह है, इनसे क्या हो जाता है? जैसे ही यह निष्पन्न होते हैं तो गर्भस्थ शिशु में आलय विज्ञान मैं इत्याकारक वृत्ति बनती है। कहते हैं तेभ्यो गर्भस्थस्य आद्यम विज्ञानम उत्पद्यते। उनसे गर्भस्थ जो होता है उसे
मैं इत्याकारक प्रतीति होती है। और मैं इत्याकारक प्रतीति रूप यानी वृत्ति रूप आलय विज्ञान बना, तो उससे फिर क्या हो जाता है? नाम। नाम क्या है? ये भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चार जो भूत हैं इन्हें नाम कहा जा रहा है, इनकी निष्पत्ति होती है, कह रहे हैं। तस्माच्च आलय विज्ञानात्, संस्कार से निष्पन्न हुआ जो आलय विज्ञान, उससे पृथ्व्यादि चतुष्टयम नामाश्रयत्वात् नाम भवति। ये नाम के आश्रय होने से इनको नाम शब्द से कहा जा रहा है। पृथ्व्यादि चतुष्टय है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये नाम है। और ततो रूपम, रूप क्या है? तो कहते हैं सीता सीतात्मकम शुक्र सोनितम निष्पद्यते। तो ये शुक्र सोनित रूप, सोनितात्मक रूप की निष्पत्ति हो रही है। और फिर रूप से षडायतन, तो षडायतन पदार्थ बताया जा रहा है। अच्छा, उससे पहले थोड़ी एक वाक्य इन्हीं तीन के विषय में है, नाम, रूप आदि के विषय में, कि नाम रूप शब्द का अर्थ बताया जा रहा है, क्या हुआ। ततो रूप ये हुआ, कहाँ गया? गर्भस्य कलल बुद्बुदावस्था नाम रूप शब्दार्था इति निष्कर्ष। यानी ये जो अविद्यादि पदार्थ बताए जा रहे हैं, इनमें नाम और रूप, ये जो दो पद आए, इन दो पदों से गर्भस्थ जो अभी शरीर के निर्माण की शुरू वाली अवस्था है, जिसे कलल और बुद्बुद अवस्था कहा जाता है, उसे बताया जा रहा है नाम और रूप शब्द से, एक प्रकार से। यानी वो जो आलय विज्ञान से निष्पन्न हुआ नाम शब्दित पृथ्व्यादि चतुष्टय है, एक प्रकार से भूत सूक्ष्म है, वो भूत सूक्ष्म है। और ये रूप पदार्थ जो है उसी भूत सूक्ष्म का जो परिणाम है, चतुर्थ अग्नि और पंचम अग्नि में वो भूत सूक्ष्म का संबंध होने से अन्न का परिणाम सप्तम धातु। तो ये अविद्यादि पदार्थों में जो नामात्मक पदार्थ और रूपात्मक पदार्थ हुआ, वह गर्भ की शुरू वाली अवस्था को बताने वाला है। और आगे हैं षडायतन पदार्थ। षडायतन पदार्थ को कहते हैं कि विज्ञानम पृथ्व्यादि चतुष्टयम रूपं चेति षडायतनानि यस्य इंद्रिय जातस्य तत् षडायतनम। 6 हैं आयतन यानी आश्रय जिसके, ऐसे बहुरी समास है, वो अन्य पदार्थ हो जाएगा इंद्रिया, इसलिए षडायतन शब्द का अर्थ है इंद्रिया। इससे फिर क्या होता है? इंद्रियों का निष्पादन होता है। उन्हें षडायतन क्यों कहा गया? कहते इसलिए कि इनके आश्रय हैं, आयतन है एक विज्ञान नाम का पदार्थ। विज्ञान है उनके यहां आलय विज्ञान प्रमाता, वही उपकरण स्थानीय जो इंद्रियां हैं, ज्ञान की उपकरण स्थानीय इंद्रिय का आयतन बनेगा, यानी प्रेरक बनेगा, कर्ता। और पृथ्व्यादि चतुष्टय विषय हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और रूप, इनके आश्रित ये इंद्रिया होने से ये गोलक है, रूप तो इनका गोलक बनेगा ना, इसलिए इनको कहा जाता है षडायतन। और आगे है स्पर्श। और भी पदार्थ है कई एक,
इन सबका विचार तो आज होना संभव नहीं है, तो इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।